देश के गणमान्य लोगों से खचाखच भरा ये हॉल है राजधानी दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया का। बुधवार को डायनामाइट न्यूज की 9वीं वर्षगांठ के मौके पर विविधताओं से भरे इस मंच पर जुटे दिग्गजों ने देश में मीडिया की मौजूदा स्थिति पर गहन चिंतन किया। वर्तमान परिदृश्य में मीडिया की भूमिका विषय पर आयोजित संगोष्ठी में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया से जुड़े दिग्गजों का जमावड़ा हुआ। समारोह में सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष के नेता शामिल हुए। डायनामाइट न्यूज के इस मंच पर राजनीति के अलावा नौकरशाही, न्यायपालिका, उद्योग, शिक्षा, समाज सेवा, मीडिया, खेल, मनोरंजन आदि क्षेत्रों की दिग्गज हस्तियां मौजूद रही। गणमान्य लोगों ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके बाद डायनामाइट न्यूज की चेयरपर्सन रानी टिब्रेवाल ने कार्यक्रम में पधारे सभी अतिथियों को बुके देकर स्वागत किया। देश के दिग्गज उद्योगपति और कुरुक्षेत्र से भाजपा सांसद नवीन जिंदल ने डायनामाइट न्यूज के मुंबई ब्यूरो कार्यालय का वर्चुअल उद्घाटन किया। उन्होंने मुंबई ब्यूरो में मौजूद संवाददाताओं से ऑनलाइन बातचीत की। इस दौरान खचाखच भरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। श्री जिंदल ने कहा कि कम समय में ही डायनामाइट न्यूज खबरों की विश्वसनीयता का पर्याय बन गया है। और हमें तो ये लगता है कि अगर न्यूज़ डायनामाइट न्यूज़ पे नहीं है तो वो न्यूज़ ही नहीं है। तो धर्मेंद्र जी लिखे कि नहीं? धर्मेंद्र जी भी अक्सर यही बात कहते हैं कि भाई न्यूज़ है तो डायनामाइट न्यूज़ पे होगी। अगर उस पर देख करके हम जो है अपने आप को अप टू डेट रखते हैं सभी न्यूज़ के लिए। भाजपा के वरिष्ठ नेता और कर्नाटक से सांसद लहर सिंह सिरोया ने कहा कि लोकतंत्र के 4 स्तंभों में आज मीडिया की जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ गई है। मुझे इस बात की खुशी है कि डायनामाइट न्यूज अपनी इस जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहा है। लेकिन मीडिया के हाईलाइट करने से बड़े बड़े भ्रष्टाचार सामने आए हैं। बड़े बड़े अपराध जो छिपाए जा रहे थे वो छिप नहीं सके। तो ये आम जनता को मीडिया में विश्वास है और आम जनता के लिए मीडिया अप्रोचेबल भी है। सपा नेता और आजमगढ़ से सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि वर्तमान समय में मीडिया पर अघोषित इमरजेंसी जैसे हालात है जिसे बदलना होगा। मैं देश की मीडिया को आश्वस्त करना चाहता हूं कि पत्रकारों की जुबान को बंद करने वाला कोई कानून अब संसद में पास नहीं होगा। निश्चित तौर पर मीडिया के साथियों आपसे ज़रूर कह सकता हूं, विपक्ष की ओर से कह सकता हूं, अपने इंडिया अलायंस की ओर से कह सकता हूं, अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की तरफ से कह सकता हूं कि अब मीडिया की जुबान बंद करने का कोई भी कानून देश की संसद से पास नहीं हो पाएगा। ये मैं जड़ी जिम्मेदारी से कह सकता हूं। मशहूर उद्योगपति, शिक्षाविद और ओपी जिंदल विश्वविद्यालय की कुलाधिपति शालू जिंदल ने कहा कि पत्रकारों का काम है कहानियां सुनाना और सच बताना। पत्रकार मानव समाज को जोड़ने का काम करता है। मीडिया में विश्वास होना सबसे महत्वपूर्ण है और मनोज टिब्रीवाल जी के काम और ईमानदारी, इंटेग्रिटी में हमारा पूर्ण विश्वास है। नवीन जी भी केवल तब विश्वास करते हैं जब वो इसे डायनामाइट न्यूज़ पर देखते हैं। वरिष्ठ आईएएस और पश्चिम बंगाल सरकार के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार अग्रवाल ने कहा कि मौजूदा कठिन दौर में डायनामाइट न्यूज की जिम्मेदारी और अधिक बढ़ जाती है। इनको मैंने देखा था जब मैं प्राइवेट सेक्रेटरी था यूनियन मिनिस्टर मिस्टर प्रियरंजन दास मुंशी का इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का। उस समय से मैंने इनको देखा था कि ये दूरदर्शन में काम करते थे और इतने डायनेमिक थे कि जो आज की मुलाकात जो प्रोग्राम था इन्होंने स्टार्ट किया और कितने लोगों से ये जुड़े हुए थे। इनमें एक विशेष काबिलियत यह है कि ये इतने काबिल हैं कि सबके साथ ये लिंक जोड़ लेते हैं, चाहे किसी स्तर का मानुष हो। और इनका एक ही काम रहता है कि समाज में किस तरह हम काम करें, समाज का किस तरह हम सेवा कर पाएं। भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त और दूरदर्शन के पूर्व महानिदेशक डॉक्टर SY कुरैशी ने कहा कि फ्रीडम ऑफ प्रेस के मामले में भारत की पोजीशन बेहद चिंताजनक है। आप सुन के बहुत दुखी हो जाएंगे। मैं जो आपको फिगर बताने जा रहा हूँ, 180 देशों में 159 नंबर है हमारा। देश के प्रख्यात कानूनविद और वरिष्ठ सांसद डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि फ्रीडम ऑफ प्रेस चिंता का विषय तो है ही, लेकिन सेफ्टी ऑफ जर्नलिस्ट के मामले में दुनिया भर में भारत का गिरता स्तर बेहद चिंतनीय है। Namely, journalists for speaking freely, or for speaking strongly, or for speaking honestly, or for speaking independently are endangered. If India is only 8 above the 180 list, then
it's a very, very bad black sign for the world's largest democracy. डायनामाइट न्यूज़ के फाउंडर एवं एडिटर इन चीफ मनोज टिब्रेवाल आकाश ने समारोह में पधारे सभी अतिथियों का स्वागत किया। आप सभी लोग एक छोटे से निमंत्रण पर यहाँ पर जुटे हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में। मैं अत्यंत आभारी हूँ, ऋणी हूँ। हर व्यक्ति अपने व्यस्त लाइफ में से समय निकालकर डायनामाइट न्यूज़ परिवार को आशीर्वाद देने आया है। मेरे पास शब्द नहीं हैं। आपके इस कीमती समय के लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्रियों रमेश पोखरियाल निशंक और मिलिंद मुरली देवड़ा ने अपने वीडियो संदेश के माध्यम से डायनामाइट न्यूज़ को अपनी शुभकामनाएं दी। उसकी 9 वर्ष की यात्रा बहुत ही गरिमामय और संघर्षशील रही है। उसने 9 वर्षों में अपनी विश्वसनीयता भी बनाई है। डायनामाइट न्यूज़ के सभी स्टेक होल्डर्स को अपने दिल के गहराइयों से बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई देना चाहूँगा। अंत में डायनामाइट न्यूज़ के सीनियर एडिटर सुभाष रतूड़ी ने सभी का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में डायनामाइट न्यूज़ के कंसल्टिंग एडिटर वेद प्रकाश सहित डायनामाइट न्यूज़ परिवार से जुड़े सभी लोग मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, डायनामाइट न्यूज़, नई दिल्ली।